अच्छा, जब आप महिला किन्नर बनी तो क्या उसके साथ कोई रिलेशन सुहागरात भी मनाई थी? अब हमको ले गया, वो तो नहीं जान रहा था कि मैं किन्नर हूँ। तो अच्छा, उसको लगा आप लड़की हो। वो लड़की समझ के हमको हाँ, स्टेज पर आपको से बोलोरे में उठा ले गया। और उसके बाद जब लेके आए तो बाद में पता चला कि मैं किन्नर हूँ। तो उसने एक विचार किया कि चलिए तुम दिल्ली में तुमको ट्रांसप्लांट करा के लड़की बना दूंगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो महिलाओं वाला जो है कि सिस्टम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरे साथ रंजना यादव किन्नर हैं, जिनको एक फौजी से प्यार होता है, फिर ये अपना ट्रांसप्लांट कराती हैं, फिर बन जाती हैं एक महिला। बहुत बहुत स्वागत है। तो जय भारत न्यूज में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सभी को नमस्ते करती हूँ। आप एक किन्नर हैं, फिर महिला बनने की क्या कहानी है? आप धीरे धीरे महिला बन जाती हैं। जी, मैं किन्नर तो मान लीजिए मैं बचपन से ही थी। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो महिलाओं वाला जो है कि सिस्टम नहीं था, तो वो भी हमने कर दिया समय अनुसार। कितना पैसा वैसा लगा? ये पैसा की बात तो मैं मीडिया में ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि पैसा दूसरा कोई लगाया था जो कि फौजी था। बाकी जो किन्नर बन जाते हैं वो जाके सड़कों पे मांगते हैं, अपना ताली उली बजा कर लोगों को रोकते हैं, परेशान करते हैं, घर में जाते हैं, बधाइयाँ मांगते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। फिर आप किन्नर थे तो आप भी जाते हो ऐसे करते हैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? महिला बनने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, सबकी अलग अलग सोच होती है और मेरे ख्याल से तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और परेशान किसी को करना ये तो कानूनन अपराध है। तो इसके लिए आपको योगी आदित्यनाथ जी से इंटरव्यू लेना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। फिर भी जो हमें कहना है मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तो मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रही हूँ। आप किन्नर से महिला बनने की जो पीछे की कहानी आप बताती हैं, आपको एक फौजी से प्यार हुआ, क्या कहानी है वो जैसे मैं डांस प्रोग्राम करती थी, जैसे किन्नर लोग नाचते गाते, मैं उस तरह नहीं करती थी, मैं डांस प्रोग्राम करती थी। जैसे मेरा सट्टा होता था, इतना पैसे में तुम्हें यहाँ डांस करना है, मतलब स्टेज शो मैं करती थी। तो एक जगह मैं स्टेज शो करने गई थी और वहीं का वो फौजी था जो कि डायरेक्ट सीधा चढ़ के स्टेज पे आ गया और उसको किसी ने रोक भी नहीं पाया। आपको जैसे ही देखता है वो प्यार हो जाता है आपसे। अब प्यार हुआ कि क्या हुआ वो जाने, हम जानेंगे। और आया, सीधा चढ़ गए स्टेज पे, स्टेज से हमें उठा लिया आपको स्टेज पे ही? वो स्टेज फौजी ने आपको स्टेज पे उठा लिया? स्टेज से उठा के ले आया, 4 व्हीलर में हमको बैठा लिया। बोल रहा है तुमको डांस करने की जरूरत नहीं। हाँ। बोली क्यों? आपको पत्नी बना के रखूंगा। उसके बाद जब 4 व्हीलर में हमको बंद कर दिया, काफी लोग वहां जुट गए, कोई कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो फौजी था और जात का ठाकुर था। गाँव में बहुत सबका चलता है, हरिजन कास्ट में ऑर्केस्ट्रा था, मैं वहाँ प्रोग्राम करने गई थी। अब आगे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जैसे आपको ले जाता है, फिर आप किन्नर रहती हैं तो आपके साथ कोई रिलेशन बना नहीं पाता है, फिर आपको महिला बनाने की सोच लेता है। नहीं, जहाँ अपने साथ में हमको ले गया, वो तो नहीं जान रहा था कि मैं किन्नर हूँ। तो अच्छा, उसको लगा आप लड़की हो। वो लड़की समझ के हमको स्टेज पर आपको बोलोरे में उठा ले गया। और उसके बाद जब लेके आए तो बाद में पता चला कि मैं किन्नर हूँ। तो उसने एक विचार किया कि चलिए तुम दिल्ली में तुमको ट्रांसप्लांट करा के लड़की बना दूंगा। तो हमने बोला ठीक है, इससे अच्छी बात क्या है। तो हम उसके साथ काफ़ी दिन रहे, 8 महीने तक रहे। और प्यार हो गया था एकदम। अब प्यार की कहानी मैं नहीं बताऊंगी। तो कैसे आपने ट्रांसप्लांट करा लिया? बिना प्यार हुए तो हुआ नहीं। आजकल बहुत सारे किन्नर प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपको भी वहीं से आइडिया आया क्या कि मैं भी प्यार कर लेती हूँ? नहीं, मैं उसके बातों में आ गई। ये प्राकृतिक रूप से तो है नहीं। नहीं, प्राकृत में महिला प्राकृतिक रूप से ही हूँ, पर मैं महिला किन्नर थी। मेरा जो केवल मेरा थोड़ा सा ट्रांसजेंडर सर्जरी हुआ, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो वही कमी था, वही ले जाके वो फौजी मुझे दिल्ली में करवाया था। उसके बाद से मेरे साथ काफ़ी दिन रहा। उसके बाद जब मुझे पता चला, क्या करती थी उसके साथ रह के? उसके साथ रह के बस मैं केवल घर में खाना बना के खिलाती थी, और जो है कि वो ड्यूटी पे जाता था तो फिर आता था। बता रही थी उसके बीवी बच्चे हैं। हाँ, तो बीवी वाली कहानी बाद में खुली। जैसे ना, बीवी वाली कहानी तब खुली जब मैंने यूट्यूब पे एक रील्स डाला, ठीक।
उसके साथ भी मैंने एक वीडियो डाला, उसकी बीवी तक वो वीडियो पहुंचा, उसकी बीवी ने कमेंट किया ये मेरे हस्बैंड के साथ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब हम बोले ये तुम्हारा हस्बैंड, तो मतलब कमेंट में उसकी बीवी से बात हुआ, तब हम जान गए जब इसकी एक बीवी 2 बच्चे हैं तो हमने दूरी बना लिया। अच्छा, जब आप महिला किन्नर बनी तो क्या उसके साथ कोई रिलेशन सुहागरात भी मनाई थी? अब भैया ये कौन सा इंटरव्यू है? नहीं बताइए। और जो महिला बनेगी वो ये सब नहीं करेगी, ब्याह शादी काहे खातिर इंसान करता है? शादी कर ली है उससे, शादी तो नहीं की, शादी कर ली है। नहीं, रिलेशन में थे, रिलेशन में रहेगा तो इंसान करेगा नहीं। एक लड़की एक लड़का एक बंद कमरे में रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, बहुत कुछ होगा। तो ये सब मत पूछा करो, शर्म आता है। नहीं शर्म नहीं भाई, जब आपने चेंज करा दिया तो मतलब कि रिलेशन बनता था। जी हाँ बिल्कुल। तो उसने आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसे धोखा दे दिया? नहीं, मैंने वो मतलब ये है धोखा नहीं दिया मैंने उसको, मैंने उससे केवल उसने ले जाकर के आपको महिला बनवाया, फिर आप उसे धोखा दे देती हैं। नहीं जी, मैंने धोखा नहीं दिया है। उसकी जो पहले वाली बीवी और 2 बच्चे हैं ना, वो लोग बहुत रो रहे थे और उसके ऊपर वो लोग केस भी किए हैं। तो हमने दूरी बना लिया कि हमने बोला कि ये तो धोखा ही हुआ ना। तो किस प्रकार से धोखा हुआ ये? भाई आपसे प्यार किया उसने, आपसे प्यार किया, ले जा करके आपका ट्रांसप्लांट कराता, पैसा लगा होगा। इसमें छोटा मोटा खर्चा थोड़ी ना आता है फीमेल ट्रांसप्लांट कराने में। ये पता है जितना खर्चा हुआ था, पर मैं बोलूंगी नहीं। एक बड़ा अमाउंट खर्चा हुआ होगा, आपसे प्यार किया होगा। उनका आधा कर दिया मैंने। उतना आधा कर दी है जी, प्रोग्राम में कम। अब आपको फोन नहीं करता है वो करता है, मैं रिसीव नहीं करती। क्या आपको किसी और से प्यार हो गया क्या? ऐसा कुछ है क्या? अब आप तो महिला बन गई हैं, कहीं न कहीं तो शादी करेंगी, किसी न किसी से प्यार करेंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उससे दूरी इसलिए बनाया क्योंकि उसकी बीवी और 2 बच्चे तड़प रहे हैं। वो जात का ठाकुर होके एक हरिजन जात की लड़की से शादी करके 2 बच्ची हुआ के तब उसके बाद मेरे साथ में ये सब काम किया है। अच्छा, उसका नेचर यही है क्या? किसी से शादी कर ले, किसी और से प्यार कर ले, कुछ ऐसा आपको समझ में आया? इतने दिन तक साथ रही, 7-8 महीने आप बता रही। इसके विषय में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि वो फौजी था और वो एक हरिजन कास्ट की लड़की से लव मैरिज शादी किया था, जो कि कोर्ट मैरिज के साथ। और उस लड़की के 2 बच्ची हैं, ठीक। वो अपने मायका में थी और प्रोग्राम में हमसे मिला। अब पता नहीं क्या आदा देख के आया, डायरेक्ट हमको स्टेज से उठा के ले जाके 4 व्हीलर गाड़ी में बंद किया। उसके बाद कुछ दिन हमारे साथ में था। उसके बाद उसके दिमाग में बना कि ट्रांसप्लांट सर्जरी करा दें, तो हम भी चले गए। जिसमें जो भी पैसा लगा कुछ मेरे पास था, ये था। हम प्रोग्राम करते थे, काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट कमाते थे। एक लगन का 3000-3500 रुपया कमाते थे, प्लस 2000, 3000, 4000 इनाम पाते थे। तो हमने भी कुछ पैसा रखा था, तो हम दोनों लोगों ने पैसा मिला के तो ट्रांसप्लांट की सर्जरी किया था। इतना सारा पैसा वही नहीं लगाए थे, 10, 20, 50 हज़ार लगा के उनका नाम केवल हो रहा है बस। अच्छा, उनका केवल नाम हो रहा है। तो शादी उदी करने का इरादा है आपका? शादी उदी में कैसा लड़का खोज रही हैं? शादी करने का इरादा है। शादी करने में ऐसे बच्चा खोज रही हूँ जिसका 1-2 बच्चा भी रहे और बीवी ना रहे। सीमा हैदर की कहानी। अब तो आप महिला बन गई हैं, आप खुद ही बच्चा पैदा कीजिएगा। नहीं, एक किन्नर का ट्रांसप्लांट हो सकता है, महिला बन सकती है पर माँ नहीं बन सकती। IVF सिस्टम है, IVF से भी बच्चा पैदा होते हैं। नहीं करवा सकते, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता है। और IVF सिस्टम है मैडम, जिस पूछेंगे बताएंगी। नहीं, ऐसा मुझे नहीं पता है। और IVF सिस्टम से भी बच्चे पैदा होते हैं, तो आप चाहें तो शादी करके वो बच्चा भी पैदा कर सकती हैं। नहीं, हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, सिर्फ शादी करेंगे। केवल शादी करेंगी? जी। सिर्फ शादी करके क्या करेंगे? बच्चा भी पैदा कीजिए ना। नहीं। हाँ, मैं देखिए नहीं, आप हमारी बात का मजा ले रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, जैसे हम ऐसा सोच रहे हैं ना, किसी के बच्चा रहे और बीवी ना रहे। जैसे सीमा हैदर और आलोक मौर्य वाली कहानी बड़ी फेमस हो रही है। ऐसा आदमी रहे ताकि किसी की बीवी छोड़ के भाग गई हो, ताकि मैं उसके साथ शादी करके उसका घर संभाल दूं, ताकि मेरी भी जिंदगी किसी के काम आ जाए। खाना वाना बना लेती हैं? खाना भी बना लेती हूँ, हर काम भी कर लेती हूँ, मॉडलिंग भी कर लेती हूँ। बच्चा रहेगा तो कहीं रोएगा, संभाल लेंगी उसे? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ।